तो दोस्तों, मैं मोहम्मद जुबैर पठान आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम आईए की जो फाइनल कट ऑफ है 2024 की, जिनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, उनके लिए बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये पूरी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद इतने दिनों बाद अपलोड की जा रही है, तो इसको बिल्कुल बारीकी से समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि अपन आईए 2018 और आईए 2024 की कट ऑफ के अंदर क्या क्या वेरिएशन आता है और इनको क्या सच में कंपेयर करना सही है या गलत है, कितनी वैकेंसीज थी और क्या क्या हुआ और कितने परसेंट, कब एग्जाम हुआ, कब रिजल्ट आया, तो सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। और सभी कैटेगरी की कट ऑफ कितनी रही है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। हम टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सबकी बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आइए जो 2018 का जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर 1302 पोस्टें थी टोटल, जिसमें नॉन टीएसपी की 1165 थी और टीएसपी की 137 पोस्टें थी। अब और जब हम 2024 की बात करते हैं तो पहले जो फर्स्ट नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर 2730 पोस्ट थी, जिसके अंदर 2415 नॉन टीएसपी की और 315 टीएसपी की थी, जिसके अंदर 685 पदों को बढ़ाकर जो नई विज्ञप्ति आई थी संशोधित होकर, उसके अंदर पदों की संख्या 3415 कर दी गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो टोटल जो इस बार 2024 की वैकेंसी है उसके अंदर जो पोस्टें हैं वो 3415 पोस्टें हैं, जिसमें नॉन टीएसपी की 3062 पोस्टें हैं और टीएसपी की 353 पोस्टें हैं। तो 2024 के अंदर जब अपन एग्जाम देने गए तो उसके अंदर इन लोगों को एग्जाम में 3 गुना को बुलाना था। तो जितनी पोस्टें थी उसका 3 गुना का उन्होंने बुलाया। तो 3415 की जो 3 गुना होते हैं वो 10,245 होते हैं। जब अपन एग्जाम देने गए तो वहां पे पता चला कि 12% लोग तो एग्जाम देने उपस्थित ही नहीं हुए। तो जो 88% बनता है 10,245 का, वो बनता है 9,015। तो फाइनल में जो रिजल्ट आएगा वो 9,015 का आने वाला है। और जो डीवी के लिए बुलाया जाएगा वो 3,015 में से 1.5 गुना को बुलाया जाएगा, जो जैसा कि उन्होंने पिछली बार किया था। 2018 की वैकेंसी में 1.5 गुना को बुलाया था, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा है। जब बहुत कम पोस्टें होती है 200-300 तो 2 गुना 3 गुना ऐसे बुलाते हैं, लेकिन जब पोस्टों की संख्या बढ़ जाती है तो 1.5 गुना इनफ होता है बुलाने के लिए। तो 3,415 पोस्टों पर अगर वो 1.5 गुना को बुलाते हैं तो 9,015 में से 5,123 समथिंग लोगों को वो डीवी के लिए बुलाने वाले हैं। तो 5,123 के अंदर से भी बहुत सारे लोग बाहर होंगे, उनकी कट ऑफ अपन आगे बढ़कर बात कर लेंगे जिसके बारे में। अब अपन जान लेते हैं कि जब आईए 2018 का एग्जाम हुआ था तो उसके अंदर स्टेजेस क्या क्या थी। 2018 के अंदर 12/5/2018 को उनका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। 5 महीने बाद आप देख सकते हैं उनका टाइपिंग टेस्ट हुआ था। 5 अक्टूबर 2018 को उनका टाइपिंग टेस्ट हुआ था। और उसके 10-11 दिन बाद, आप 6 तारीख को 10 दिन बाद देख सकते हैं कि 6 अक्टूबर 2018 को उनकी रेस्पॉन्स शीट आ गई थी। और आप यहां पर देख सकते हैं कि लगभग पूरे 2 महीने बाद 2018 का 4/12/2018 को उनका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था। लेकिन इतने टाइम में कंडीशंस चेंज होती रहती है, एग्जाम्स बीच में आते हैं, चुनावी माहौल भी होते हैं और बहुत सारी वजह से जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो जाता है। तो आइए 2024 के अंदर अपना जब एग्जाम हुआ तो 21/1/2024 को हुआ और 11 फरवरी 2024 को जूनियर अकाउंट का हुआ, जिनका डीवी भी अभी हो चुका है। लेकिन उसके अंदर सिंगल एग्जाम था और इसके अंदर 2 एग्जाम थे, जिसके अंदर दूसरा स्टेज जो थी वो टाइपिंग टेस्ट था, जो कि अपना 27, 28, 29 अगस्त को 2024 को हुआ है। तो आप यहां पर भी देख सकते हैं कि काफी टाइम लगा है यहाँ के कंपेयर में देखें तो टाइपिंग टेस्ट होने में। अब बात करते हैं रेस्पॉन्स शीट की। रेस्पॉन्स शीट वो होती है जिसके अंदर आपने क्या टाइप किया एग्जाम के अंदर, वो आपको आपकी जो भी आपने टाइप किया उसको आपको अपलोड कर दिया जाता है। आप उस शीट को देखकर पता कर सकते हैं और काउंट कर सकते हैं कि आपने कितने वर्ड सही किए। अब रेस्पॉन्स शीट काउंट करना भी कैसे है कि आप जब भी आपकी रेस्पॉन्स शीट आएगी उसको आप एमएस वर्ड के अंदर
कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। नीचे आपके जो वर्ड्स होंगे वो वर्ड्स लेंथ आ जाएगी कि आपने कितने टोटल वर्ड्स टाइप किए हैं। अब उसके अंदर से काउंट करें, हर रो को देखते हुए गिनते हुए कि उसमें से आपके कितने गलत हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो एट द एंड आपके जितने गलत हो रहे हैं, जितने टोटल टाइप किए हैं, उसमें से माइनस करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने वर्ड सही हो रहे हैं। क्या आप 300 प्लस वर्ड्स सही टाइप करके आए हैं या फिर आप एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। ये सब होने के बाद रेस्पॉन्स शीट आएगी, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो फाइनल रिजल्ट लगता है कि आपका डीवी वगैरह सब कुछ होने के बाद डीवी के लिए बुला लिया जाएगा। जब भी आपका रिजल्ट आएगा उसके 1 महीने के अंदर आपका डीवी हो जाएगा। डीवी होने के बाद दिवाली के जस्ट तुरंत बाद में भी आपका फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा कि कौन कौन कैंडिडेट्स आपकी रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। वो दिवाली के जस्ट पहले या फिर दिवाली के तुरंत बाद आने वाला है, जो आपको लिए काफी खुशियां लेने वाला लेके जो आपके घर में काफी खुशियां लेके आने वाला है। तो उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो अपना पूरा जो प्रोसीजर है उसको अपन ने देख लिया। अब अपन बात कर लेते हैं कि किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आइए फाइनल कट ऑफ 2024 की, जिन लोगों को डीवी के लिए बुलाए जाने के पूरे चांसेस हैं। ये एक अनुमानित कट ऑफ है जो बहुत सारा विश्लेषण और तरह तरह के लोगों के रिव्यू और उनके एग्जाम के रेस्पॉन्स और उनके रिजल्ट को देखकर और जो अपनी कट ऑफ फाइनल जो आई थी पहले, जो टाइपिंग टेस्ट के लिए कट ऑफ आई थी, उसको देखकर बनाया गया है। तो जिसके अंदर अपना एक क्वेश्चन जो था वो 0.6993 मार्क्स का काउंट हुआ था, क्योंकि आपके 7 क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से 143 150 में से क्वेश्चन बच रहे थे। अगर आप 150 में 143 का भाग देते हैं तो आपके एक क्वेश्चन की वैल्यू आपको मिल जाती है, जो कि 0.6993 मार्क्स है। और उस मार्क्स के अकॉर्डिंग ही अपन पूरी कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं। तो अपन जनरल की जब बात करते हैं, जिसके अंदर 1453 पोस्टें थी, जब अपन ये नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं, अपन इसके अंदर अपन नॉन टीएसपी, ये हमारी नॉन टीएसपी की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। टीएसपी की कट ऑफ की भी हम बात करेंगे और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की भी बात करेंगे। जब जनरल की बात करते हैं तो जनरल की अपनी 73.2044 गई थी। इसमें अपन नंबर ऑफ क्वेश्चन को लेकर ये कट ऑफ बनाई गई है। अगर आपके क्वेश्चंस इतने नंबर थे, जो 105 क्वेश्चन आपके सही करने पर आप कट ऑफ क्लियर कर पाए थे और आपको टाइपिंग का कॉल आया था, जिसमें 3 गुना में आपका नाम आया था। अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपके 105 पर करीबन 5 ±1 ले सकते हैं। 5 क्वेश्चन जिनके ज्यादा होंगे, जिनकी 76.70 समथिंग जो मार्क्स होंगे, वो फाइनल डीवी के लिए सिलेक्टेड हो जाएंगे। यह एक अनुमानित कट ऑफ है। इसके अंदर ±1 क्वेश्चन का वेरिएशन आ सकता है। फीमेल की हम बात करें जनरल की, जिनकी 71.3287 थी, उन्होंने 102 क्वेश्चन सही किए थे, उनको टाइपिंग कॉल आया था। अब उसके अंदर आप +4 लेंगे तो +4 लेने पर आपकी 74.1259 कट ऑफ फाइनल जा सकती है। अब विडो की बात करें हम तो 40.5594 थी, जिसके अंदर आपके 58 क्वेश्चन सही होने पर इतने मार्क्स आ रहे थे। +2 क्वेश्चन अगर आप इसमें ऐड करते हैं, यानी 60 क्वेश्चन समथिंग आपके अगर सही हैं तो 41.9585 आपके होने के चांसेस हैं। अब डिवोर्सी की बात कर लेते हैं अपन, जिनके 44.0559 थे। 63 क्वेश्चन जिन्होंने सही किए थे, यानी +2 क्वेश्चन यानी 65 क्वेश्चन अगर उन्होंने सही किए हो तो 45.4545 पर उनका फाइनल सिलेक्शन के चांस बनते हैं। और एक्स सर्विसमैन की अपन बात कर लेते हैं तो 30.0699 यानी 43 क्वेश्चन जिन्होंने सही किए थे, +2 उसमें जोड़ देते हैं 45 क्वेश्चन, तो 31.4685 होने के चांस बनते हैं। वैसे ही अपन ओबीसी की बात कर लेते हैं, जिनकी पोस्टें 254 थी। जनरल जो आपकी कट ऑफ आई थी उसके ऊपर आप +3 जोड़ देते तो आपके जो मार्क्स हैं, ये सारे मार्क्स जो बनेंगे वो 74.1259। ये नंबर ऑफ आपकी पोस्ट, यानी किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें थी, इसके अंदर से 1453 में से कितनी पोस्टें आपकी इन कैटेगरीज में थी, उनके अकॉर्डिंग
ही यहाँ पर वेरिएशन किया है और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी ये फाइनल कट ऑफ बनाई गई है। तो 72 में आप +3 क्वेश्चन को ऐड करेंगे जो कि 0.6993 में आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके ये मार्क्स बन जाते हैं। वैसे ही आप फीमेल की बात करेंगे तो 0.6993 में आप +3 का मल्टीप्लाई +3 क्वेश्चन यानी इसका मल्टीप्लाई 3 क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके मार्क्स बनेंगे। उसके अंदर आप इसको जोड़ेंगे तो आपकी ये फाइनल कट ऑफ बन जाएगी। तो आपको कैलकुलेशन कितनी करनी है, अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सही हैं आपको चेक करने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जितने क्वेश्चन एग्जाम्स में सही किए हैं उसको 0.6993 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके फाइनल नंबर आ जाते हैं। अब आपके जो फाइनल नंबर आएंगे उसके अंदर आपको 3 इंटू 0.693 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके ये नंबर बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपका फीमेल के अंदर +3 यानी 68 में +3 इंटू 0.693 करेंगे तो आपके 70.6294 मार्क्स बन जाते हैं। वैसे डिवोर्सी के अंदर +2 क्वेश्चन यानी 6.6993 में +2 जो 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें अपन ऐड करते हैं तो आपके फाइनल सिलेक्शन में 41.9585 कट ऑफ जाने के चांस बन जाते हैं। एससी कैटेगरी जिनकी 404 पोस्टें थी उसकी बात करते हैं अपन, तो जनरल के अंदर 64.3357 जिसके अंदर 4 इंटू 0.693 इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन तो ऐड करने पर 65.7343 मार्क्स बन जाते हैं। फीमेल के अंदर वैसे ही 55.9441 है, +2 क्वेश्चन का 0.693 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 57.3427 फाइनल कट ऑफ के मार्क्स बन जाते हैं। विडो के अंदर वैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो 39.1608 बन जाते हैं। डिवोर्सी के अंदर 37.54 बन जाते हैं। वैसे ही अगर अपन एसटी की बात करते हैं जिनकी 491 नंबर ऑफ पोस्ट थी, जनरल की बात करते हैं तो +3 में 0.693 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ आई थी उसके ऊपर आपके इतने मार्क्स बनते हैं तो आप फाइनल के लिए सिलेक्टेड हो जाते हैं। वैसे ही फीमेल की बात करते हैं तो आप 48.2517 बन जाते हैं तो सिलेक्टेड हो जाते हैं। विडो की बात करते हैं तो 39 एसटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम 39.1608 और डिवोर्सी की बात करते हैं तो 38.4615 और एक सर्विसमैन नॉट अवेलेबल तीनों में। तो आगे हम देख लेते हैं। अगर हम एमबीसी की बात करें तो जनरल के अंदर 62.2378 जो कट ऑफ गई थी उसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा सही होते हैं तो आपके इतने मार्क्स बन जाते हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल की बात कर लेते हैं तो 47.5524 आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी, उसमें आप +2 इंटू 0.6993 का मल्टीप्लाई करके जो आपके मार्क्स बनते हैं वो 48.951 बनते हैं। इस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। विडो एनए हो जाएगा। डिवोर्सी के अंदर आपके फाइनल सिर्फ एक क्वेश्चन का वेरिएशन हो सकता है। इन सब के अंदर आप +-1 लेकर चल सकते हैं क्योंकि अनुमानित कट ऑफ है और +-1 का वेरिएशन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। तो 41.958 पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें अपन तो 67.8322 ये इनकी कट ऑफ गई थी। इसके अंदर आप +3 क्वेश्चन लेकर चल सकते हैं। फीमेल के अंदर भी आप ईडब्ल्यूएस की अपन बात करें तो 67.8322 के अंदर आप 4 क्वेश्चन लेकर चलेंगे। आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 6.993 के अंदर। अगर अपन ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो आप 67.8322 प्लस इसके अंदर 4 क्वेश्चन लेंगे, 4 इंटू 0.6993 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपके मार्क्स बनेंगे उस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल के अंदर आप 3 यहाँ पर आप +4 क्वेश्चन लेंगे, फीमेल के अंदर आप +3 क्वेश्चन लेंगे, डिवोर्सी नॉट अवेलेबल, और डिवोर्सी के अंदर आप 2 का ले लेंगे और 1 पर भी हो सकता है, 2 या 1, तो इस पर आपके फाइनल सिलेक्शन होने के चांस बन जाते हैं। अब आगे अपन टीएसपी कैटेगरीज और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दोनों की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम टीएसपी एरिया की बात कर लेते हैं। टीएसपी एरिया के अंदर जनरल के अंदर नंबर ऑफ पोस्ट 203, जनरल के अंदर 64.3357 गई है। यहाँ पर हम +4 मैक्सिमम लेकर चल रहे हैं, +4 क्वेश्चन, +-1 का वेरिएशन हो सकता है। तो
0.6993 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके मार्क्स बन जाएंगे जो इसके ऊपर कट ऑफ जाने वाली है, और वो बनते हैं 67.1329। फीमेल की बात कर लेते हैं तो फीमेल की 59.4406 प्लस 2 इंटू 0.6993 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60.8392। वीडियो की बात कर लेते हैं तो वैसे ही प्लस 2 का मल्टीप्लाई करके 44.0559, और इसके अंदर ज़्यादातर चांस टाइपिंग कॉल में फेल होने के लगते हैं, तो उसको देखा जाए तो सभी जो दोनों हैं ऑल सारे सिलेक्टेड हो सकते हैं इसके अंदर। और एससी की अपन बात करें जिनकी नंबर ऑफ पोस्ट 10 बताई गई, जनरल प्लस 3 अगर एक्स्ट्रा करते हैं क्वेश्चन तो उनकी 60.13399 मार्क्स बनते हैं, वो फाइनली सिलेक्टेड होने के चांस बनते हैं। फीमेल की बात करें तो 51.0489। विडो एनए और एसटी की बात करें अपन तो 50 पोस्टें थी नंबर ऑफ पोस्ट, इनके कंपेयर में इनकी पोस्ट ज़्यादा होने की वजह से इनकी जो 44 गई थी, जिसके अंदर प्लस 3.69993 का मल्टीप्लाई करने पर आपके फाइनल मार्क्स इतने बनते हैं तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल की बात करें तो 37.7622 फाइनली में आपके सिलेक्शन के चांस बनते हैं। और विडो एनए और डिवोर्सी की बात करें अपन तो फाइनली 39.8601 पर आपके फाइनल सिलेक्शन के चांस बनते हैं। इन सभी में आप प्लस माइनस 1 क्वेश्चन का वेरिएशन ले सकते हैं। अब फाइनल में हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, नॉन टीएसपी एरिया और टीएसपी एरिया की। तो इसमें जो आपकी जो भी कैटेगरी हो, ये टीएसपी नॉन टीएसपी वालों के मार्क्स हैं, ये टीएसपी वालों के मार्क्स हैं, और दोनों की कैटेगरी यहाँ पर लिखी हुई है। तो स्पोर्ट्स पर्सन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ 40 प्लस और यहाँ पर कुछ सिंगल डिजिट में ऐसी कुछ पोस्ट होने की वजह से इनकी कट ऑफ में यहाँ तो डिफरेंस दिखता है, लेकिन यहाँ पर +3 और +2 तक का वेरिएशन आएगा। यहाँ पर आप +3 लेकर चल सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, और यहाँ पर +2 क्वेश्चन आप वेरिएशन लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अंदर बहुत सारे, तो उसी कैटेगरी में जो मार्क्स आए उसी में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, और मैक्सिमम आप नंबर ऑफ 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेकर चल सकते हैं जिसमें आपका फाइनली सिलेक्शन होने के चांस बनते हैं। तो दोस्तों, कट ऑफ का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इसके अंदर आपकी भी जो भी राय है, ये एक अनुमानित कट ऑफ है, और आपकी भी जो भी राय हो उसको कमेंट सेक्शन में आप लिखें। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।